नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र गुप्ता। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टूडेंट संगम एकेडमी में। तो आज हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। इससे पहले इसका पहला पार्ट यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आप इस चैप्टर से जितना प्रश्न कराया गया है उतना यदि कर लेते हैं तो इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 में आने वाले हैं छूटेगा नहीं। यहाँ से आप देखकर पूरा अंक अर्जित कर सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं, प्रश्न है हमारा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को किस रूप में व्यक्त करते हैं? P/Q के रूप में, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब P और Q में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से विभाजित हो। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पड़ेगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, 2 बराबर P है तो P स्क्वायर बटे Q का Q स्क्वायर। Q स्क्वायर का तिर्यक गुणा होगा तो Q स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, 2 बटे में चला आएगा तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि P स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो हम लिख देंगे चूंकि P स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए P भी 2 से विभाजित होगा। P यदि 2 से विभाजित है तो P 2 क्या होगा? P का एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 2a रखने पर, किस में रखेंगे? इस वाला जो हमारा समीकरण 1 है। Q स्क्वायर का Q स्क्वायर रहेगा, Q स्क्वायर बराबर P की जगह पर रखना है 2a का होल स्क्वायर बटे में 2, तो Q स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर हो गया 4, a का a स्क्वायर बटे 2। 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो हुआ Q स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर में 2 से गुणा है तो 2 का क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर में भाग, तो ए स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ क्या दिख रहा है कि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो पुनः हम लिखेंगे चूंकि Q स्क्वायर 2 से विभाजित है इसलिए Q भी 2 से विभाजित होगा। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है कि Q भी 2 से विभाजित हुए और P भी, पर हम लिखे क्या है यहाँ पे? P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है तो मतलब P और Q किसी एक ही संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर एक ही संख्या से विभाजित हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हम कल्पना गलत किए हैं। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः क्या हो जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह प्रश्न सिद्ध हो चुका। इसी तरीके का प्रश्न अंक बदलकर कई बार पेपर में आया हुआ है। देखिए, जैसे प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। फिर अगला प्रश्न, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न जैसे हम √2 को सिद्ध किए हुए हैं, तो जहाँ जहाँ 2 था वहाँ आप 3 रखेंगे, एक बार फिर 5 रखेंगे, फिर 7। बाकी आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे लगाया गया है वैसे आप लगा सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगले टाइप का प्रश्न। तो प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो करना हमें पुनः उसी तरीके से है, पर ये अलग टाइप का प्रश्न है तो थोड़ा छोटा होगा। पहले लिखेंगे माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो पता है कि परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में दर्शाते हैं। तो 5 - √3 बराबर P/Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे कि रूट वाले संख्या को एक तरफ करना है और जो रूट में नहीं है उसको एक तरफ। तो -3 इधर ही रहेगा, -√3 बराबर P/Q। 5 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5। अब यहाँ से माइनस हटाना है तो माइनस का इन दोनों में गुणा हो जाएगा। √3 बराबर, जब ये माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस में आएगा, तो हम आगे लिख लेते हैं इसको, और ये माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारा ये सिद्ध हो चुका है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 5 - P/Q भी एक परिमेय संख्या होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी पूर्ण संख्या घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा हमको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी।
परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब पता है कि यदि 5 माइनस पी बटे क्यू परिमेय संख्या है तो √3 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बराबर है। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा किस लिए हुआ है? क्योंकि हम कल्पना गलत की है। हमें सिद्ध करना था अपरिमेय, हम माने क्या है? परिमेय। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः √3 क्या हो जाएगा? 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का प्रश्न है, बस यहाँ माइनस लगा था, यहाँ पर प्लस है। तो आइए हम करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले क्या करेंगे? जैसे पुनः इसमें माने थे कि ये परिमेय संख्या है, पुनः इसमें भी मानना पड़ेगा। माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो p बटे क्यू के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। 2 + √3 बराबर p बटे क्यू, जहाँ p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। तो √3 इधर ही रहेगा, 2 उस तरफ पक्षांतर होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो √3 बराबर p बटे क्यू माइनस 2। अब हमारा सिद्ध हो चुका है। अब हमको बस लिख देना है, चूंकि p बटे क्यू एक परिमेय संख्या है, इसलिए p बटे क्यू माइनस 2 एक परिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में चाहे हम जोड़ कर दें, चाहे घटा दें, चाहे गुणा कर दें या भाग कर दें, हमेशा परिमेय संख्या ही रहती है। परंतु अब देखिए, यदि ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये कैसा, किस लिए ऐसा हुआ है? क्योंकि हम कल्पना गलत किए हुए हैं। जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में हमने लिखा, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में हमने लिखा था, सेम वैसे उसी टाइप का लिख देना है। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या
यह किस लिए ऐसा हुआ है? क्योंकि हम कल्पना गलत किए हुए हैं। यह हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया। कितना आसान प्रश्न था। बस हमें यही 2-3 लाइन आपको याद करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, और इतना करके आप पूरा नंबर ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।